6 महीने के लिए क्यों कुंभकर्ण की नींद? रावण और विभीषण ने वर मांगा और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद जब वह कुंभकर्ण के पास गए और उसे भोजन करते देख चिंता में पड़ गए, तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण की मति हर ली, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने 6 महीने निंद्रा में रहने का वरदान मांग लिया और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया। कुंभकर्ण की लंबाई कितनी थी? दशहरा के मौके पर जानते हैं रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में, जिसका नाम आप अक्सर बहुत गहरी नींद में सोने वालों के लिए लेते हैं। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा आर्षि विश्रवा का पुत्र था। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी। एकलव्य ने तीरंदाजी कैसे सीखी? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनवाई और गुरु की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसने स्वयं ही धनुर्विद्या सीखी और इस कला में पारंगत हो गया। वह उस समय अर्जुन के एकमात्र प्रतिस्पर्धी थे। एकलव्य की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कहानी महाभारत में एकलव्य की कथा हमें अनुशासन का महत्व समझाती है। एक दिन एकलव्य कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं, कृपया मुझे भी अपना शिष्य बना लें। द्रोणाचार्य ने कहा, क्या गणेश ने गीता लिखी थी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवद गीता भगवान गणेश द्वारा लिखी गई थी, जैसा कि आर्षि वेदव्यास ने उन्हें बताया था। भगवद गीता धर्म, आस्तिक भक्ति और मोक्ष के यौगिक आदर्श के बारे में विभिन्न हिंदू विचारों का संश्लेषण प्रस्तुत करती है। गणेश जी पूर्व जन्म में कौन थे? उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते इसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। प्रथम लेखक गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। कुंभकर्ण के कितने बच्चे थे? ये विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से हुआ था। पौराणिक ग्रंथों और अन्य किताबों के अनुसार कुंभकर्ण को वज्रज्वाला से 2 बेटे थे। उनके नाम कुंभ और निकुंभ थे। कुंभकर्ण की मृत्यु कैसे हुई? अपनी इच्छा पूरी होने पर उसने अर्धचंद्राकार बाणों से अपने पैरों को काटकर राम पर आक्रमण किया। वह तभी मारा गया जब राम ने इंद्रास्त्र का प्रयोग किया था। कुंभकर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था और ऐसा वर्णन किया गया है कि समुद्र की ओर उतरने से पहले उसने कई इमारतों और दुर्गों को तोड़ दिया था। कुंभकर्ण का दूसरा नाम क्या है? कुंभकर्ण रामायण के एक प्रमुख पात्र का नाम है। वह आर्ष्य वृषरवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभ अर्थात घड़ा और कर्ण अर्थात कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण इसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। यह विभीषण और शूर्पणखा का बड़ा भाई था।